शुगर बढ़ेगा तो इन्फेक्शन के पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे, इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा, और इन्फेक्शन में जब बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है पस निकलेगी। देखो एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट सीखो यहाँ पे, सुनो। चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। ये है, मान लो मैंने एक पेशेंट को बिल्कुल लाइव देखा है, गैंग्रीन वाले को, उसका हमने पैर काटा था, फिर एम्पुटेशन किया था उसके पैर का। क्या हुआ था उस पेशेंट को, ऐसे यहाँ पे ना इतना बड़ा वुंड बना हुआ था, मतलब छोटे छोटे कुछ थे, ठीक है, और एक मतलब बहुत बड़ा घाव बना हुआ था। हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जब भी डायबिटिक मेलाइटस होगा उस पेशेंट क्या कभी भी क्या नहीं होगा, वुंड हील नहीं होगा। क्यों नहीं होता, इसका रीज़न क्या है, रीज़न तो पता होना चाहिए। सर डायबिटिक मेलाइटस है तो सिंपल सी बात है, शुगर का लेवल क्या होगा, बहुत, सुनना एक कंसेप्ट है, शुगर का लेवल क्या होगा। अब अगर मान लो इन्फेक्शन को जो कोई भी बैक्टीरिया मान लो, क्यों, अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ गैंग्रीन का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए बुद्धू तुम्हें कि गैंग्रीन का पॉजिटिव एजेंट, पेपर में आया हो क्वेश्चन, 2-3 बार आया है ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल मैंने सोल्व किए हुए हैं ये क्वेश्चन तो पेपरों में बैठ के। गैंग्रीन पता है, गैंग्रीन का पॉजिटिव एजेंट, गैंग्रीन का पॉजिटिव एजेंट होता है क्लोस्ट्रीडियम जेजुनाई। क्लोस्ट्रीडियम जेजुनाई ये होता है इसका पॉजिटिव एजेंट। गैंग्रीन का पॉजिटिव एजेंट होता है क्लोस्ट्रीडियम जेजुनाई। क्लोस्ट्रीडियम क्या है, एक बैक्टीरिया है, क्या है क्लोस्ट्रीडियम, जैसे क्लोस्ट्रीडियम के 3 चीजें आती हैं, अगर तुम्हें बताऊं ना, थोड़ा समझ पढ़ा करो यार, थोड़ा डिटेल पढ़ा करो, जब मजा आता पढ़ने का, मेरा तो दिमाग मारते वर्ड घूमना चालू हो जाए, इसका आंसर कुक करा होगा। क्लोस्ट्रीडियम जेजुनाई, एक आप लोगों ने सब न पढ़ा होगा क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्या कोज करता है रे, और एक और क्लोस्ट्रीडियम, 3 क्लोस्ट्रीडियम पाए जाए अगर अपने पेपर में जब भी पूछे जाओगे ना, एक क्लोस्ट्रीडियम और होया करे। इस क्लोस्ट्रीडियम का मतलब है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिज्म, के है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिज्म, ये क्या कोज करता है बेटा, फूड पॉइजनिंग कोज करवाता है। ये तीनों पेपर में क्वेश्चन आते हैं बेटा क्लोस्ट्रीडियम के नाम से। पता है क्या करेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर देखो कैसे क्या करेगा, कहेगा फूड पॉइजन को कोज करने वाला पॉजिटिव एजेंट बताओ। ऑप्शन पता है कैसे दे देगा, Cl बोटुलिनिज्म, Cl टेटनाई, Cl जेजुनाई। बच्चे टेटनाई तो समझ जाओगे, इन दोनों में फंस जाओगे, और इन दोनों में फंस कर अकड़ बकड़ बम्बे वो करते रहोगे इन पे बैठ कर, और वो फिर जिसने ना पढ़ रखा होगा उसका अकड़ बकड़ बम्बे वो गलत होगा, किसी का तुक्का लाग जाओ मेरा क्या कहो आवा था मैंने तो यो हूँ तुक्का चाहे वैसे मार के आयो आवा था मैंने मेरा ठीक सा पेपर में, ये बोलेगा वो, और गलत होगा ओ हो यो लाऊं था यो ला दिया 1 नंबर और मिल जाता। फिर ऐसी थिंकिंग आती है, सच में होती है ये थिंकिंग, ठीक है ना प्रीति, आती है ना बेटा, तो मैं कुछ गलत तो नहीं बता रहा, बिल्कुल सही बता रहे हो सर, ऐसा ही होता है पेपर में। तो यहाँ पे बात क्या थी, अब हम बात कर रहे थे डायबिटिक मेलाइटिस की। डायबिटिक मेलाइटिस में वुंड हील नहीं हो पाता। डायबिटिक मेलाइटिस का मतलब है शुगर का लेवल ज़्यादा होगा तो इन जो बैक्टीरिया होगा उसको मतलब भोजन अच्छे से मिल रहा है, पूरा बैक्टीरिया को भोजन, शुगर ही तो है भोजन, बैक्टीरिया को भोजन अच्छे से मिल रहा है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या होती चली जाएगी, अब बढ़ती जाएगी। बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, और इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पस बनेगा। पस बनने को ही यहाँ जब यहाँ से पस निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो ये कौन सा गैंग्रीन कहलाएगा। मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई है बेटा, बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़ी हुई है, मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई है। वेट ड्राई क्यों मानना, ड्राई या तो उस कंडीशन में मान सकते हैं जब खाली ऊपर की, गैंग्रीन भी 2 टाइप में होता है, ड्राई और वेट होता है ना। ड्राई क्या होता है, खाली सुपरफिशियली लेयर उतरती है एपिडर्मिस की, तुमने कई बार देखा होगा, ये जब सूख जाएगी ना ऊपर वाली लेयर बिल्कुल स्प्रेड हो अपने आप, कई बार खाल नहीं उतर जाती है ऐसे, ये वो होती है ड्राई। जब अंदर से पस, अंदर के म्यूकोसा सेल्स वो दिखना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाना वो कौन सा गैंग्रीन हो गया। इस कंडीशन के लिए फिर क्या करना पड़ता है, इस बंदे का पैर काटना पड़ता है। इस पैर काटने को क्या बोलते हैं बेटा, एम्प्यूटेशन बोलते हैं।
इसको एम्पुटेशन बोला जाता है। गुड मॉर्निंग सुदेश। आया ऑनलाइन वालों को समझ में आया भाई ये कंसेप्ट? ये तीनों पॉइंट नोट कर लो कहीं अलग से, पेपर में तीनों पूछे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। फूड पॉइजनिंग इतना नहीं पूछा जाता, बट ये दोनों तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन में मिलेगा तुम्हें तीसरा तो पक्का। इसलिए मैं बोलता हूँ कर कि अपना एक अलग से ना, मतलब एक पेज स्टार्टिंग नोटबुक के पीछे से, जो मैं छोटी मोटी एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ, ये पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, ताकि तुम आगे से तो नोट्स चल रहे हैं, पीछे से वो स्टार्ट कर दो, तो तुम्हारे पास दोनों चीजें आ जाएंगी। एक्स्ट्रा नोट्स भी आ जाएंगे जो तुम्हें नहीं पता होते, और जो तुम थ्योरी पढ़ रहे हो वो पता ही चल जाएगी। अंडरस्टूड? आगे चलूं? और कोई क्वेश्चन बता? हाँ क्वेश्चन है बेटा, पहले क्वेश्चन पर बात करेंगे, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल दिखाओ जी, पहले क्वेश्चन ही बात करेंगे। डायबिटिक फुट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेट गैंग्रीन। बिल्कुल सही है बेटा, है नहीं गलत मान, इनको दिखाओ ना फिर सर को दिखाओ। लो मैंने अपना कंसेप्ट ले दिया, अब इस बुक का कंसेप्ट लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन है। गैंग्रीन दैट इज वेट एज अ रिजल्ट ऑफ टिश्यू नेक्रेसिस एंड द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या कह रहा है कि जो गैंग्रीन है ना, गैंग्रीन कब होता है? एज ए रिजल्ट कब बनता है? जब हमारे टिश्यू का क्या होता है? टिश्यू का नेक्रोसिस होना, और किससे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। किससे रे? देखो इसका नोट्स, इसका क्या है, सेम वही बात है, मैंने इसको खोल के बता दिया, इसने बुक किस लैंग्वेज से बता रही है कि टिश्यू नेक्रोसिस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज करेंगे। क्या कोज करेंगे? मोइस्ट। मोइस्ट का मतलब क्या होता है? गीला। मोइस्ट का मतलब क्या होता है? मैंने यही तो बताया, जब इन्फेक्शन होगा तो बॉडी में क्या बनेगा? पस बनेगा। और पस बनेगा तो वो कैसा होएगा? ऐसे लगा लो, कैसे चाहे ऐसे कान पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है। डायबिटिक फुट इज एन एग्जांपल ऑफ वेट गैंग्रीन। उसमें आएगा खाली जब सुपरफिशियली लेयर डायबिटिक फुट के अंदर रिमूव हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? वो ड्राई गैंग्रीन कहलाएगी, क्योंकि एपिडर्मिस एकमात्र ऐसी लेयर होती है जिसको ब्लड सप्लाई नहीं होती, और जो भी जिसको भी ब्लड सप्लाई होगी वो वेट पार्ट होगी, क्योंकि ब्लड क्या है? एक वेट पार्ट है, सॉल्यूशन है एक ब्लड अपना। ठीक है, बस यही बातें कह रहा है बेटा। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ मेरे को। ये तीसरा जो तूने लगा रखा है ये समझ में आ गया था? उधर साइड में क्रेनियल नंबर वाला, इसी पेज पे साइड वाले लाइन में क्रेनियल नंबर वाला समझा दिया था? ठीक है, बाकी कहाँ रह गए भाई? आए नहीं, फिर मैं स्टार्ट करवा दूंगा, फिर वो ये कहेंगे सर ये नहीं समझ में आई, नहीं है। ऑनलाइन ले रहे होंगे? बस ठीक है, फिर ठीक है भाई, ऑनलाइन ले रहे हैं तो बिल्कुल फार्मा स्टार्ट करेंगे भाई। तुमने मेरे को एक बार फटाफट ये आने लग रहे हैं सर? ओके मोनिका आ जाओ भाई आराम से। तुमने कौन कौन से सिस्टम पढ़ लिए? पहले मेरे को इतने बता दो एक बार। कार्डियो पढ़ चुके हो तुम, इसकी ड्रग कराने की जरूरत नहीं समझता, ऑलरेडी कर चुके हो हैं? थोड़ा थोड़ा क्या कराना? कार्डियो की ड्रग्स नहीं कराएगी डिजीज के साथ, तो वही तो इसमें पढ़ाऊंगा, बस सेम, बिल्कुल सेम पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं पाओगा। वे डिजोक्सिन, वाई एंटीजी, वाई तेरे डोब्यूटामाइन, वाई डोपामाइन, वे 4 ड्रग इसमें पढ़ाऊंगा। वे एटिनोलोल, प्रोपानोलोल वे पढ़ाऊंगा, बीटा ब्लॉकर, और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सारे तथ्य लिखवा रखे हैं। कार्डियो हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी की ड्रग्स कराऊंगा। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी की ड्रग्स में 3 टाइप की ड्रग्स आती हैं। ब्रोंकोडाइलेटर सर ने करवा दी होंगी, मैं आपको 3-4 ड्रग और कराऊंगा जिसको बोलते हैं एंटीट्यूसिव्स। सर ने ये पॉइंट लिखवाया नहीं होगा रेस्पिरेटरी के अंदर, एंटीट्यूसिव्स वगैरह।
कफ एक्सपेक्टोरेंट्स वगैरह, क्योंकि ये डिजीज में कहीं भी नहीं आते, ये अलग से फार्मा होती है इनकी, ठीक है। टीबी की ड्रग आप पढ़ चुके हो, टीबी की पढ़ चुके होगे, टीबी के थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे। इसमें सबसे मेन तो एक अस्थमा की ड्रग पूछेगा आपसे, एक टीबी की ड्रग्स पूछता है आपसे, और एक बेटा सबसे मेन ड्रग पूछता है कफ की, कि कफ म्यूकस को बाहर निकलवाने वाली कौन सी ड्रग्स होती है, म्यूकोलाइटिक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। म्यूको एक्सपेक्टोरेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम नहीं करवाओगे क्या बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम में ज्यादा कुछ आता तो नहीं है, लिम्फेटिक सिस्टम में वैसे पढ़ा देता हूं तुम्हें। एनाटॉमी की बुक है किसी के पास यहाँ पे? थ्योरी वाली बुक है किसी के पास पीआर यादव की? उसमें उसी में एक पेज है बस, है? वो उतना ही है बेटा, बस और कुछ नहीं है। लिम्फेटिक में 2 ही क्वेश्चन आते हैं बस आज तक। लिम्फेटिक सबसे बड़ा लिम्फ ऑर्गन कौन सा होता है? स्प्लीन होता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। क्या करता है? बस ब्लड को स्टोर करने का काम करता है। मैंने अपने पूरे नोट्स में सिर्फ 5 ही लिम्फेटिक सिस्टम की लाइन करके फिनिश कर रखा है, इतना ही है लिम्फेटिक सिस्टम, इससे फालतू है भी नहीं। अच्छा, और डाइजेस्टिव हो गया? स्टार्ट हुआ है। कार्डियो रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव, यूरिनरी, नर्वस, इनकी मेन ड्रग मेरे को करवानी है ही करवानी है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से इनमें से ही। एक ब्लड के अंदर से कि कौन सी क्या एंटी प्लेटलेट, कौन सी क्या है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। एंटी कोएगुलेंट ब्लड वाले, एंटी प्लेटलेट, एंटी कोएगुलेंट वो सारी इसी में आ जाएंगी। एंडोक्राइन की तो एंडोक्राइन में पढ़ना, वो सर ने करवा दी थी, मेरी सर से बात हुई थी, बोला सर मैं साथ की साथ करवा रहा हूँ उनकी तो, ठीक है। और फार्मा के अंदर और क्या रह गया? ओपियोइड्स के बारे में थोड़ा बहुत रह गया। एक उसकी आई की, कि कौन सी ड्रग आई को डायलेट करवाने में, कौन सी ड्रग पिपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने वाली, ये ड्रग दोनों बहुत पूछी जाती हैं। और कौन सी रहेगी भाई? एक स्किन की रहेगी। स्किन में 3-4 ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो एंटी फंगल, एंटीबायोटिक तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एक टॉपिक है एंटीबायोटिक। तो स्किन, इसमें YouTube वीडियो चल जाएंगी क्या अक्षय सर? स्किन के अंदर एक टॉपिक आता है बेटा जिसको बोलते हैं एंटी हेलमेंथिक्स। एंटी हेलमेंथिक्स का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव एजेंट पूछ के करेगा तुमसे। एक हमारे आएंगे एंटी फंगल के साथ साथ एक आते हैं एंटी माइक्रोबियल, मेट्रोनिडाजोल वगैरह वाले क्वेश्चन बहुत बार आते हैं भाई पेपर में। ये तीनों हमें पढ़ने पड़ेंगे। पहले तो ये पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या क्या होता है। आधे बच्चों को यही नहीं पता होता पढ़ना क्या है, बस जी लग जाओ, ऐसा लगना फिर कोई ना कोई टॉपिक छोड़ जाते हो। ये तो हमें इतनी ड्रग्स पढ़नी है। इसके साथ साथ हमें कैंसर की ड्रग पढ़नी है भाई, HIV की ड्रग्स पढ़नी है भाई, मलेरिया की ड्रग पढ़नी है भाई, टीबी की तो हम वहां पे बात पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी के अंदर कैंसर हो गया, HIV हो गया। अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट एनसेड्स रह गई भाई। मेरे हिसाब से लगभग मैंने सारी कवर कर ही दी इसमें। बस ये तो था सिस्टमेटिक वाली। अब बच जाएंगी जनरल फार्मा। अरे भाई सिस्टम में भाई हो तो गए सारे सिस्टम कवर, बता कौन सा रह गया? ये तू बता कौन सा रह गया?
एंडोक्राइन मैंने छोड़ दिया, एंडोक्राइन सर करवा रहे हैं साथ के साथ में। इंसुलिन की ड्रग्स पढ़ा दी ना, इंसुलिन की शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग शायद पढ़ा रहे थे, एक दिन वीडियो भी देख रहा था मैं, होगी ना वो तो इंसुलिन की शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है, ये सारी ड्रग्स आपको पढ़ा चुके हैं सर, ठीक है। ये पढ़ा दी होंगी वेजोप्रेसिन वगैरह, थायराइड की पढ़ा दी होंगी, थायराइड की पढ़ी है, लीवोथायरोक्सिन के बारे में, बस ठीक है, वो उसमें वही आता है। पीटीयू के बारे में, पीटीयू ड्रग पढ़ी है, प्रोथायोयूरेसिल, ये पढ़ चुके होगे तुम, ठीक है। एक पिलोकार्पिन इसमें आ जाएगी, है मस्कुलोस्केलेटन की कोई ड्रग नहीं होती, मस्कुलोस्केलेटन में बस कैल्शियम वगैरह एनाल्जेसिक्स वगैरह ये चलेंगे और कुछ नहीं होती। और कौन सा सिस्टम रह गया? सेल की कोई नहीं, टिश्यू की कोई नहीं, ब्लड की आ गई, कार्डियो आ गया, रेस्पिरेटरी आ गया, रीनल आ गया, इन तीनों का कनेक्शन हो गया, नर्वस आ गया, एंडो की मैं पढ़ाऊंगा नहीं, जीआई की हो गई कंप्लीट, जीआई की आ गई। उसके बाद बच गया कौन सा? आई बच गया, आई एन टी में स्किन बच गया, आई स्किन की हो गई। बच गए कौन कौन से? कैंसर, एचआईवी, मलेरिया, बस होगी सारी लगभग, इतनी है, इनमें से आ जाएगा तुम्हारे क्वेश्चन, इससे फालतू नहीं आएगा, ठीक है। एक बार मेरे को मैम इसमें YouTube वीडियो चल जाएगी अंदर, फ़ोन से चलेगी या कैसे चलेगी, मतलब आवाज़ आ जाएगी? एक बार चला दोगे? मेरे को अंदर से कैसे कनेक्ट होएगा वो बता सकते हो? मतलब अंदर से मैं चला लूँ, कैसे चलाना है? क्योंकि मैं फ़ोन से तो चला पाऊंगा, क्योंकि फ़ोन से तो चल जाएगी बट आवाज़ नहीं आएगी फ़ोन में। ऑलरेडी एक क्लास बना रखी है मैंने पूरी फार्मा की यूट्यूब के ऊपर, आपको वो दिखाता हूँ मैं भी, वो बिल्कुल बेस है, वो बिल्कुल जो कहते हैं ना एक छोटा बच्चा भी सीख जाएगा, इतने सिंपल तरीके से मैंने फार्मा स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर। है क्या? ना ना ऐसे थोड़ी बार बार यही थोड़ी काम रहेगा, मेरे को जब हो रखी है तो मेरे को आगे से वो मिला हुआ है इंस्ट्रक्शन, मैं ये करवा ही नहीं सकता बेटा। मैम बस मैं निकाल लेता हूं अभी, ये इसको बस बड़ा कर दो स्क्रीन को, अगर ये हो सकती है तो। कहाँ गया? इसमें मैंने अपना वो डाल रखी है पूरी वीडियो बना बना के। ये भाई कोई सा ये मत सोचना कि मैं दूसरा उसका, ये मेरी क्लासेस है बस, वो तो वहाँ से चली हुई थी इसलिए वो दूसरा नाम आएगा, बट ये सोचना कि मैंने बना रखी है, मेरे उसके अकॉर्डिंग करके पढ़ना। मैंने इसमें सारी ये लगा लो आप, ये सारी जितनी भी क्लासेज है ये नर्सिंग के सारी मैंने डाल रखी हैं, ओबीजी पढ़ा रखी है पूरी। अगर कोई बच्चा है जिसको नहीं कुछ समझ में आए तो वो यहाँ से भी पढ़ सकता है, ठीक है। प्लेलिस्ट डाल लेना, उसमें प्लेलिस्ट में आ जाएंगी सारी।
मैंने इसकी एक फार्मा की अलग से क्लास ले रखी है पूरी। साइकेट्रिक टारगेट बैच फॉर द फंडामेंटल। कहाँ गई यार वो फार्मा की क्लास? स्पेशली फार्मा करके डाली हुई है वो क्लास तो मैंने, जिसमें से बैक कहाँ से होगा? इसी में ही होनी चाहिए। फार्मा दिखे तो बताना भाई। ये देखो स्टार्टिंग की पहले चारों क्लासेस ओबीजी की है, ये पूरी ओबीजी फिनिश कर रखी है मैंने, पीडियाट्रिक पूरी फिनिश कर रखी है मैंने, इनमें साइको साइकेट्रिक पढ़ा रखी है पूरी, मस्कुलोस्केलेटन पढ़ा रखा है। ये कौन सी है? क्लास कहाँ गई इसमें? क्लास ये नहीं हुआ शायद। गुड मॉर्निंग क्लास। भाई सारे बच्चे फटाफट ऑनलाइन जुड़ जाओ। यार वो क्लास में है तो आराम से बैठ है। बोन की क्या होती है? ये मस्कुलोस्केलेटन चल रहा है, ये नहीं है। उस बोन की कवरिंग को बोलते हैं बेटा, आजा भाई, बोन की कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम बोला जाता है। बोन की कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम बोला जाता है। ये ढूंढनी पड़ेगी बेटा मेरे को बैठ के, बाद में करते। चलो वैसे ही पढ़ लो तुम, छोड़ो। कल मैं ढूंढ के ना आपको ना पूरा लिंक दे दूंगा मैं आपको, या तो मैं सर को भेज दूंगा, आपके ग्रुप में भेज देंगे सर, आप वो ध्यान से बैठ के देखना, ठीक है? ये सारी वीडियो आपके लिए, ये मत सोचना कि ये भाई उस एकेडमी से ले रखी है, ये मत ये सोचना दीपक सर ने ले रखी है, ठीक है? सबसे पहला चीज़ मेरे माइंड में, कभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बच्चों के सर ने तो दूसरी एकेडमी में पढ़ा रखा है। अरे टीचर का काम होता है पढ़ाना, चाहे उसको कहीं पे खड़ा, चाहे जंगल में खड़ा कर दो उसने, चाहे पहाड़ पर खड़ा कर दो, वो उसने पढ़ाने से मतलब होया करे। मेरे को भी पढ़ाने से मतलब है, ठीक है? तो तुम्हें मैं ये सारी वीडियो लिंक करवा दूंगा, तुम ये देखना। अगर किसी बच्चे को जैसे कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो तुम वो वीडियो देख लेना, सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं भाई। हेडिंग डाल दो बिल्कुल, फार्माकोलॉजी। मैं कल निकाल के लाऊंगा, वो तुम्हें ना पूरा लिंक भिजवा दूंगा मैं मैडम से, ठीक है? तुम्हारे ग्रुप में। मेरे को एक्चुअली मैंने वो ये ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि इन पे ना नाम नहीं लिखा हुआ, जो लास्ट में, ये मैंने सबसे लास्ट में ली थी ये क्लास फार्माकोलॉजी की। 3 दिन में मैंने पूरी फार्मा खत्म करा दी थी, क्योंकि उस टाइम पे पेपर आ गया था कि बिल्कुल जस्ट यहाँ, उसमें मैंने मतलब भगाई थी बिल्कुल फार्मा, बोलते हैं ना भगाना। मेरे ख्याल में मैंने कहते 2 ही दिन में फिनिश कर दी हो पूरी, बट वो सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई गई थी, एक एक कंसेप्ट नहीं बताया, जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा तुम लोगों को कंसेप्ट। करें स्टार्ट। सर सबसे पहले किस नाम से है मैं बता दूं, मोनिका आपको मैं यूट्यूब पे वो भिजवा दूं, आपको मैं लिंक भेज दूं, आपको मेरे को ढूंढनी पड़ेंगी बेटा ये, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाली थी उनमें मैंने सब में ना नाम लिखवा रखे थे, ये इस क्लास की है, ये इसकी है। लास्ट वालों में नाम नहीं लिखा हुआ, वो ढूंढनी पड़ेंगी मेरे को। मैं उसको खुद ही मतलब लिख के सर्च करके फिर करूँगा। आज मैं शाम को ड्यूटी पे यही काम है मेरा, आज यही करूँगा पहले मैं।
मैं अपने GRV वाला जो मेरे पास व्हाट्सएप वो है ना, मैं उस पर भेज देता हूँ, वहाँ से फिर मैम से ले लेना आप, ठीक है। फार्माकोलॉजी नाम से समझ में आ रहा है सर, फार्मा मतलब डील्स विद द मेडिसिन ड्रग्स, लॉजी मतलब उसकी लॉजी का मतलब होता है जी स्टडी, फार्मा का मतलब होता है किसी भी, क्या होता है बेटा फार्मा का मतलब मेडिसिन, ठीक है। लिखो मत समझो पहले, सिर्फ फार्माकोलॉजी और मेडिसिन में, इनमें एक मेडिसिन होती है और एक ड्रग होती है, एक मेडिसिन होती है और एक क्या होती है बेटा, क्या तुम लोगों को ये पता है डिफरेंस क्या होता है दोनों में? इन दोनों का डिफरेंस पता है? हमेशा डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, ड्रग कभी भी प्रेस्क्राइब नहीं करता, ये इनका सबसे मेन डिफरेंस। डॉक्टर आपको ये बोलेगा तू ड्रग्स ले ले, बोलेगा? डॉक्टर आपको क्या बोलेगा? मेडिसिन ले ले, कभी नहीं बोलता ना डॉक्टर ड्रग ले ले। ड्रग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ड्रग क्या होता क्या है, जब एक हार्मफुल सब्सटेंस का टॉक्सिसिटी में यूज़ करना ज़्यादा यूज, जैसे मॉर्फिन हम एक डिजीज में भी तो यूज़ कर रहे थे, तो वो किस तरीके से काम यूज़ कर रहे थे उसका, और कुछ बंदे मॉर्फिन ऐसे भी तो लेते हैं नशे के में, तो वो चीज़ क्या बन जाएगी उसकी, ड्रग। कोकेन, अफीम वगैरह, ये अगर इनका छोड़ा एज ए मेडिकल पर्पस यूज़ किया जाए, साइकेट्रिक पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, जब किसी की छुड़वानी होती है, एकदम नहीं छुड़वाते उसकी, थोड़ी थोड़ी उसको देते रहते हैं, क्योंकि एकदम छोड़ेगा तो उसके अंदर सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स आने चालू, दिक्कत आने चालू हो जाएगी उस पेशेंट को। तो जब भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है वो एक्चुअल में हमारी क्या होती है बेटा, मेडिसिन होती है। और जब हम उसको टॉक्सिक यूज में स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमारे किसका काम कर देती है, एक ड्रग का काम कर देती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहां से भिड़ते ही पूछेगा, फादर ऑफ मेडिसिन या फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, पता है क्या किसी को फादर ऑफ फार्माकोलॉजी? आज मैंने कहा था ना तुम्हें फादर सारे लिखवाए थे, पढ़े हैं किसी ने? किससे ने बिना खोल के देखे हैं? क्वेश्चन मैं तुम्हें क्या बोला था कि 15 मिनट, तुम इतना टाइम तो होता ही होगा तुम्हारे पास, 5 से लेके शाम तक, क्या 9-10 बजे तक पढ़ते भी होगे थोड़ा बहुत, तो शाम को घर पे जाके भी तुम्हें क्या बोला था कि डेली 15 मिनट 5 फादर याद कर लियो, वे भी नहीं करे गए थामते। फिर गलती किसकी जी? मास्टर की। हमारा मास्टर की गलती को ना, मास्टर ने पूरा 1 घंटा ला के सारी किताबा के फादर लिखवा दिए, हमने के ना पढ़े, नहीं पढ़े ना मनीषा? बहुत बढ़िया पढ़ी हो भी मन्ना उनने, और फिर उनको सर सिलेक्शन ना होगा, सिलेक्शन कुकर होगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगा करे जब सिलेक्शन होगा ना। ऑनलाइन आने में तो किसी ने पढ़े होंगे, गारंटी दूं हूं। तो मास्टर की गलती काट दोगे सारी, इंस्टीट्यूट की गलती, इंस्टीट्यूट वाला नन्ना पढ़ा है जी, आपने ध्यान ना दिया मेरे बालक पे। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी क्या होता है बेटा? ओसवाल्ड स्किम्डबर्ग। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी पूछेगा आपसे पेपर में, हिपोक्रेट नहीं होता, ये कौन सा हिपोक्रेट कह रहा है? मैंने फादर ऑफ मेडिसिन पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन तो देख ले ध्यान से, कह रही है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का सबसे पहला जो फादर था वो था ओसवाल्ड स्किम्डबर्ग। अगला क्वेश्चन आपसे फादर में पूछेगा कि फादर ऑफ मेडिसिन बताओ। मेडिसिन का जब आपसे फादर पूछेगा तो उसमें आप आंसर मारोगे, ये बोल बेटा ये आंसर है तेरा सही है हिपोक्रेट। पेपर में एक के चीज क्वेश्चन गलत करवा देगा और सबसे पहला ऑप्शन हिपोक्रेट देगा। 30 सबसे पहला ही क्वेश्चन तुम्हें हिपोक्रेट देगा ऑप्शन। ओहो फार्मा मतलब दवाई, हिपोक्रेट लाओ लगा दो उड़े हिपोक्रेट, आंसर उसमें उस वर्ड पाओगा। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है भाई? हिपोक्रेट। फादर ऑफ फार्मा कौन है? ओसवाल्ड। सर कैसे याद रखें? तुम बचपन में छोटे थे, तुमने एक कार्टून नेटवर्क देखा था, ओसवाल्ड एंड भी नहीं आता था।
वो इतना मोटा सा नीला सा होया करता, वो ऊपर टोपी पहरा रहा करता, और गला एक उसका छोटी ही कुतिया घूमे जाया करती साहा। कार्टून नेटवर्क पर आया करता था, हमने थारे बालक देखते होते हैं, छोटी एक कुतिया घूमे जाया करे उसका, और उस वर्ल्ड है उसका ऑक्टोपस की तरह था ये। हमने कुछ नहीं देखा था, हमने कम में हुनर है। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेट। पोगो वोगो पाया करता है, ये कौन से चैनल पाया करता है, ध्यान को नहीं मेरा भी। अगला पॉइंट, वहां से मैंने ये नाम याद रखा हुआ है, सुष्मिता, गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ सर्जरी कौन है? बताओ फादर ऑफ सर्जरी। सबसे पहले सर्जरी किसने करी थी? सुश्रुता। सबसे पहली सर्जरी किसने करी थी? फादर ऑफ सर्जरी कौन कहलाता है? सुश्रुता। फिर चरक क्या था? चरक किसका फादर था? चरक भी पढ़ते हैं ना, चरक मेरे को भी देखना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगे, मेरे को कुछ डाउट सा आया मेरे माइंड में, एक सेकंड दो मेरे को। आयुर्वेदा का फादर कौन था? चरक था। फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का फादर कौन है भाई हमारा? चरक। तो आपको मैंने तुम्हें बोला था कि हाँ, इंडियन फादर था बेटा। आयुर्वेदा का बोल लो, इंडियन फादर बोल लो, वो सब में आंसर चरक ही आता है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फादर ऑफ सर्जरी कौन था? सुश्रुता। फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी, ये मेरे को किसी ने कल परसों आंसर भी बताया जब मैं सारे फादर पढ़ाया, शायद मोनिका ने ही बताया था मेरे को कि सर ये लिखवा दो। मैंने उस टाइम इसको बोला था मैं बेटा फार्मा में लिखवाऊंगा ये सारे फादर, क्योंकि ऐसे ऐसे फादर सब जगह एक जगह पढ़ने चाहिए, सर्जरी का, मेडिसिन का, इनका सब एक जगह पढ़ो। फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी, मॉडर्न सर्जरी का फादर है बेटा जोसेफ लिस्टर। ये पेन चल क्यों नहीं रहा? इस पे हैंग सा हो रहा है। तो पहले चार चीजें समझाई मैंने आप लोगों को। फार्माकोलॉजी की स्टडी जोसेफ, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, नाम बोलते चले जाओ, ओसवर्ल्ड, पूरा नाम याद ना रख सकते तो ओसवर्ल्ड याद रख लो बस। फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी जोसेफ। एक पेपर में एक चीज आती है, थैंक यू, पेपर में एक पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आयुर्वेदा की। अगर मैं बात करूं तो आगे चलूं, लिख लिया यहां तक? लिखो एक बार, नोट डाउन करो भाई सारे यहां तक। एक बार यहां तक सब नोट डाउन करो भाई, चारों पांचों पॉइंट।
आयुर्वेदा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक चीज निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं आयुष। सुना है कभी आपने आयुष के बारे में? सुना है? क्या होता है आयुष? आयुष्मान परियोजना। और कुछ? और क्या हो सकता है? आयुष एक प्रोग्राम है, एक फुल फॉर्म है आयुष की। ये कहां से निकाला गया है? 6 इंडियन सिस्टम थे। ऐसे क्या थे हमारे? 6 इंडियन सिस्टम थे जहां से हमारा क्या बनाया गया? आयुष का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? आयुष का। इन 6 को इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। क्या बोला? पेपर में आया है ये क्वेश्चन कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होती है? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होती? क्योंकि हमें अपने इंडिया के बारे में पढ़ना है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है? ए से अभी हमने जस्ट अभी ए से एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था आयुर्वेदा। वाई से जिसके हमारे बाबा राम रहीम कह रहा हूँ, सॉरी, बाबा रामदेव, ठीक है। एक बार राम रहीम हमारे अपने आप पीजीआई में आया था, मेरी ड्यूटी लगी थी उसके पास। उसके बेचारे पीछे इतने सारे तो पुलिसिए बेचारे, ठीक है, ऊपर डाउड है बाबा, ठीक है। और उस तक मिलन आओ लोग उड़े भी बाबा थे, मैं देखो के फैला रखा है, पड़ा है जेल में ही। वाई से योगा, यू से यूनानी। यू से क्या होता है बेटा? इसकी फुल फॉर्म पूछी गई आपसे, आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी, तो बोलते हैं ना होम्योपैथी। अपने इंडिया के अंदर 2 टाइप की मेडिसिन बनाई जाती हैं, एक होम्योपैथिक होती है, एक एलोपैथी होती हैं, ठीक है। होम्योपैथी वो होती हैं जो जड़ी बूटियों से बना के जो गोली दवाई बनाई जाती है, जो हब्स बोलते हैं, हब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी, उनसे मिलाकर छोटी छोटी ईंट जैसी गोलियां नहीं बनाते, वो सारी एक्चुअल में एक टाइप से किसकी आती हैं? होम्योपैथी की गोलियां होती हैं। वो जो अपन खाते हैं वो एलोपैथी हैं, जो अपन जेनरिक जो नेम आता है जिनका। तो ये हमारा सबसे पहला क्या आया था? अगला क्वेश्चन पूछता है कि इसके अंदर वो इज द फाउंडर ऑफ आयुष। आयुष का हेड कौन है? आयुष कहाँ पर है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये तुमसे नहीं पूछेगा इतना। फादर ऑफ आयुर्वेदा मैंने आप लोगों को बता दिया। एक फादर ऑफ आयुर्वेदा किस चीज ने और साथ में हेल्प किया था आयुर्वेदा के बनने में? धन्वंतरी था। आयुर्वेदा के आगे लिख दो आयुर्वेदा का। वैसे तो फादर कौन था? चरक, बट आयुष के अंदर जो ये आयुर्वेदा के बारे में जिसने वर्णन किया था वो कौन था बेटा? धन्वंतरी। यहां तक हो गया। अगला पॉइंट, एक क्वेश्चन आता है यहां से, इन सब में से इंडिया ने किसको डिस्क्राइब किया था? इंडिया ने कौन सा डिस्क्राइब किया था? होम्योपैथी जो था वो हमारे इंडिया का बनाया गया है।
होम्योपैथी और सिद्ध भी मोस्टली हमारे इंडिया में ही बनाया गया है। ये आपको सारी चीज़ें, जैसे ये मैंने क्यों पढ़ाया, आपके जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था CHO का, उस CHO के अंदर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे आयुष से। आयुष में बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने की। नेत्र को क्या बोलते हैं, आँख को क्या बोलते हैं, ब्लड को क्या बोलते हैं। आयुर्वेदा के अंदर जो आयुष होता है, जो BMS वाले जो अपन पढ़ते हैं, उसमें ब्लड को ना किस यूनिट से नापा जाता है, ये पेपर में क्वेश्चन आया होता है, पिस्ता के नाम से नापते हैं। अपने यहाँ पे किस में नापेंगे, ml में। 500 ml देना जी, 300 ml एक यूनिट चढ़ानी है, 50 ml का ब्लड, वहाँ पे ये ml नहीं होता, इसमें क्या यूज करते हो, वर्ड पिस्ता। ये पेपर में आया था तारे CHO के पेपर में, 3 क्वेश्चन आ रखे थे यहाँ से, तीनों मैंने सोल्व किए थे। वो इतना समझ में आ गया। चलूँ आगे, अगला पॉइंट। सबसे पहले जब भी हम फार्माकोलॉजी की बात करते हैं तो फार्माकोलॉजी को एक्चुअल में बेटा 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। फार्माकोलॉजी को 2 पार्ट्स में किस चीज़ में बांटा सर, किसी भी ड्रग को पढ़ने के लिए 2 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। एक होता है बेटा फार्मेको काइनेटिक और एक होता है बेटा फार्मेको डायनामिक। इन 2 चीजों का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। एक फार्मेको काइनेटिक क्या होती है और एक हमारी फार्मेको डायनामिक क्या होती है। पेपर में पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। काइनेटिक का मतलब होता है बॉडी का एक्शन किसके रिगार्डिंग, ड्रग के रिगार्डिंग। किसका एक्शन बेटा, बॉडी का एक्शन किसके रिगार्डिंग, बॉडी का एक्शन किसके रिगार्डिंग, ड्रग के रिगार्डिंग, तो वो हमारी क्या कहलाती है, फार्मेकोकाइनेटिक कहलाती है। फिर ठंडी होगी। समझ में आया फार्मेकोकाइनेटिक। सर डायनेमिक कैसे याद करें, देखो डायनेमिक की स्पेलिंग में क्या आया, डी आया। डायनेमिक स्पेलिंग में क्या आया, डी। उसमें कितने भी डी है, तो इसका मतलब होता है ड्रग का एक्शन किसके ऊपर, किसके ऊपर रहे, बॉडी के ऊपर। तो एक की ट्रिक याद रखनी है बेरा के, फार्माकोकाइनेटिक की ट्रिक होया करे BD, शांति कर ले। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या है BD, और इसकी ट्रिक क्या होया करे, डिफरेंस नहीं है कि इसमें बॉडी का एक्शन किसके रिगार्डिंग, इसमें ड्रग का एक्शन बॉडी के ऊपर है, तो 2 चीज अलग है। पेपर में बच्चे याद देते हैं ज़्यादा इंडिया में कंफ्यूज हो गए बैठे रहेंगे, है ना मनीषा, कि ड्रग कौन से में, कौन सा ड्रग के ऊपर बॉडी करेगी, कौन सा बॉडी के ऊपर ड्रग करेगा, कौन सा बॉडी ड्रग के अकॉर्डिंग चेंज करेगी। तो हमने ट्रिक याद रखने, कैसे याद रखोगे, फार्माकोडायनेमिक में क्या हुआ है, तो डी पहला लिख लियो, बी पाछा लिख लियो। फार्माकोडायनेमिक मन ने याद रख लियो दीपक बजाड़, ठीक है, मन ने याद रख लियो DB। डी ट्रिक बता दी, पहला डी आओगा फिर बी आओगा। इसमें क्या है, इसमें उल्टा हो जाएगा। क्या सबसे पहला कंसेप्ट समझ में आया,
अब इनको 1 बाय 1 पढ़ना कि काइनेटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। पढ़े ना, चालू करें। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा निकल के आया वो कौन सा आया बेटा, फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में क्या बताया था, बॉडी का, मैं सीधा पूरा लिखने की बजाय खाली ट्रिक लिख दूं, बॉडी का एक्शन ड्रग के रिगार्डिंग क्या क्या होता है, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को समझने के लिए पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पता होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या पता होना चाहिए सर, देखना ध्यान से। सबसे पहले निवाला तोड़ते हो, निवाला माउथ के अंदर गया, पेपर में क्वेश्चन आ गया, ये क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, निवाला तोड़ के मुंह के अंदर डालना क्या कहलाता है, हम डाइजेस्टिव पर डलना आ गए हो, इसलिए पूछा मैंने ये क्वेश्चन। बोला सर, अच्छे हैं, अरे ऑप्शन में पाओगे लाया ये, फिर 2 थप्पड़ ना मारे, ईट था वो मार लिया सर मैं 2-3 बार, तेरा ठीक था। इंजेक्शन बोलते हैं निकम्मो इस प्रोसेस को, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ करे जाइयो फिर उड़े पेपर में, फिर सारे गलत कर, पढ़े पाछे भी गलत बताओ निकम्मे। तो सबसे पहले लिखना मत, अभी पहले समझने हैं सारी बातें। प्रीति इधर देख ले बेटा, मत ना लिखो, मत ना लिखो, छोड़ दो। तो सबसे पहले आप कोई भी ड्रग लेते हो तो उसका पहले क्या करते हो, इंजेक्शन ही तो करोगे, गोली लेके मुंह के अंदर ही तो डालोगे, खाना तोड़ के मुंह के अंदर ही तो डालते हो, तो वो चीज़ क्या कहलाई, पेपर में आए क्वेश्चन थारे कि बताओ बटी कि एक मील को, एक भोजन के टुकड़े को, ब्रेड के टुकड़े को तोड़ के माउथ के अंदर डालना कौन सा प्रोसेस कहलाता है, इंजेक्शन आया था। उसमें इंजेक्शन लिख रखा है, डाइजेशन लिख रखा है, एब्जॉर्प्शन लिख रखा है, मेटाबॉलिज्म लिख रखा है, वो ऑप्शन मारने थे, इंजेक्शन मारना था आधे, और जित थोड़े का मुंह में डालना था, डाइजेशन होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में पर डाग रहा है, लोकल डाइजेशन है, हो गया, इंजेक्शन कर लिया। अब इंजेक्शन करने के बाद वो हमारी ड्रग किस में एंटर हो गई, हमारी बॉडी में, किस में चली गई वो ड्रग हमारी। अब बॉडी में ड्रग का जाने के बाद 2 चीजें होती हैं जिसको बोलते हैं बेटा ड्रग का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में 2 पॉइंट्स आते हैं, मेटाबॉलिज्म भी 2 पॉइंटों का बटा हुआ होता है, जिसमें एक पॉइंट आपने सब ने पढ़ा होगा, एक होता है एनाबॉलिज्म। वेरी गुड मनीषा, मनीषा आपने बीएससी कर रखी है, जीएनएम कर रखी है, इससे आप कब पास आउट हुए हो, अभी रिजल्ट नहीं आया, कौन से कॉलेज में हो आप, भिवानी। इस लड़की की नॉलेज अच्छी लगी मेरे को, मैंने इसलिए पूछ रहा था, क्योंकि लगभग हर एक पॉइंट का आंसर करती है बेटा। मेरी एक अगले आने वाले एग्जाम में ये सिलेक्शन पक्का ले जाएगी लड़की, और मैं जिसको बोल देता हूँ ना वो कभी नहीं रुकता। ऐसा दिन तुम भी मुझे दो कि मैं तुम्हें बोलूँ थोड़ा आंसर करने चालू करो, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ ना, ये देख लो जिसमें से अभी पढ़ रही है, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया, अभी पढ़ के आई है, और तुम्हें मैंने उस दिन भी समझाया था, अभी सिलेक्शन ले जाओगे, आगे आने वाले स्टूडेंट सारे इतने ब्रिलियंट आ रहे हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बस एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मेहनत करो भाई, मेहनत नहीं करोगे तो दिक्कत रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे। एक चीज नहीं याद होती 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं होती 3 बार पढ़ो, ससरी कैसे याद नहीं होगी। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एना का मतलब होता है जुड़ना और कैटा का मतलब टूटना, कट। देखो कैटा कट की स्पेलिंग आ रही है एक टाइप से, है ना, तो कैसे याद रखोगे, एना ए का मतलब ऐड होना,
ट्रिक्स भी बताता हूँ तुम्हें मैं कि बच्चे भूल लेना, कम से कम ये वर्ड देखते हूँ तो याद रहा। एना, ए मतलब सर एड, कैटा, कैटा कट वर्गी स्पेलिंग आंसर टूटना, याद हो जाओगे ना ट्रिक तभी। तो एनाबोलिज्म का मतलब होता है जैसे ही ड्रग हमारी बॉडी में गई, क्या होती है, कई बार ड्रग डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होते, वो किसी ना किसी चीज के साथ, एंजाइम्स के साथ जुड़ती है। तो कोई भी ड्रग, जब ड्रग किसी भी चीज के साथ क्या हो रही है बेटा, जुड़ रही है, ड्रग किसी भी चीज के साथ क्या हो रही है, जुड़ रही है, तो कई ड्रग डायरेक्ट जाके नहीं काम करती, ड्रग पहले किसी चीज, बैक्टीरिया से, एंजाइम से, इनके साथ मिलती है। जैसे कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में जाती है, एल्ब्यूमिन से जुड़ती है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ठीक है। तो पेपर में आएगा कि आफ्टर एंटरिंग ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी, एडिंग विद सम एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड इज नोन एज विच प्रोसेस, एनाबोलिज्म प्रोसेस कहलाएगी। ड्रग बॉडी में गई और बॉडी में जाते ही उसका क्या होना स्टार्ट हुआ, टूटना स्टार्ट हुआ। देखा जैसे हमने खाते, हम खाते तो पूरा निवाला है ना, बट वो लास्ट में टूटता टूटता ग्लूकोज में बन जाता है, अमीनो एसिड बन जाता है, फैटी एसिड बन जाता है, क्योंकि एब्जॉर्ब फॉर्म ये तीन ही होती हैं। डाइजेस्टिव में पढ़ोगे आप लोग, और मैडम को बोलना, जो भी पढ़ा रहे हैं आपको, शायद मैडम पढ़ा रही है, मैडम को स्पेशली ये बात बोलना कि मैम हमें जो न्यूट्रिशन के अंदर जो डाइजेस्टिव की प्रोसेस होती हैं कि कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट हुआ, फैट कैसे डाइजेस्ट हुआ और प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट हुआ, अगर इन केस, वैसे तो हर कोई टीचर पढ़ाता है, इन केस अगर भूल जाए और तुम्हारा काम है, ठीक है, टीचर को पूछो कि मैम ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में, किस फॉर्म में जाके एब्जॉर्ब होते हैं, इनकी प्रोसेस कैसे होती है, तुम्हें आता है, तो यही चीज़ पूछ रहा हूँ मैं बस तुमसे। तो ये मत सोचो कि एक टीचर ने पढ़ा दिया उसका भूल जाओ ना, भाई भूलना तो है को ना, किसी का भी ना भूलना। संदीप सर ने पढ़ाया था संदीप का नहीं भूलना, गौरी शंकर सर ने ना पढ़ाया तो उनका नहीं भूलना, मन ने पढ़ाया तो मन ने मेरा नहीं भूलना। सारा का जब याद रखोगे, जब हम सारे के सारे थारे पेपर में गल्ला चालेंगे, हमने जो से ने भी भूले था, हम वो थारे पेपर में अपसेंट मार जाओगा थारे गल्ले, है ना, और फिर वो क्वेश्चन आ गया था गोली होगी थारी। तो ये मत सोचा करो ओहो उस टीचर का लेक्चर हो गया छोड़ दो, हाँ गौरी शंकर 7 दिन पढ़ा के चले गए, छोड़ दो, अगले टॉपिक पा दो। अब सब तो बड़ी गलती करा। तो कैटा का मतलब ड्रग का टूटना, ड्रग का टूटना कैटाबोलिज्म कहलाता है। अब ड्रग जुड़ गई या ड्रग टूट गई, ड्रग टूटने के बाद ड्रग का बॉडी में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा रे, थर्ड पॉइंट, ड्रग का तीन क्वेश्चन आते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन से, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तुम्हें टाइम दूंगा बाद में लिखना, लिखो मत, रुक जा। हमारी ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है दो फॉर्म के अंदर, या तो एसिडिक नेचर में एब्जॉर्ब होती है या एल्कलाइन नेचर में एब्जॉर्ब होती है। तो पेपर में पूछेगा एसिडिक नेचर में एब्जॉर्ब होना या एल्कलाइन नेचर में। या एक क्वेश्चन पूछेगा एब्जॉर्प्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो वाटर सोल्यूबल में या पेपर वाले ने तो कति हद कर दी, बोला बताओ सबसे ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब कौन से सोल्यूबल में होगी, पानी में घुलेगी फैट में घुलेगी। कोई भी ड्रग बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है तो इन दोनों में से बेस्ट किसको मानोगे, वाटर को या फैट को, वाटर को। सारे ने कम में होता हम, यो सबके दिमाग में यो आया करे, मैं हमेशा क्लास में पूछा करूं, हमेशा क्लास में मेरा ये क्वेश्चन हुआ करे, और सब इसका ये पानी में घोल कर पिया कर हम तो दवाई, आंसर जी पानी सोल्यूबल,
नकम्मो गलत है। सबसे बेस्ट जो तुम्हारी बॉडी में ड्रग एब्जॉर्ब होगी वो हमेशा किस फॉर्म में होगी? फैट सोल्यूबल में सबसे ज़्यादा होगी। सबसे बेस्ट एब्जॉर्बेशन होता है इसका, सबसे बेस्ट। अरे क्या लिखा गया है वो? बेस्ट एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगा रे? फैट सोल्यूबल में होगा। रीजन है इसका, रीजन है भाई इसका। पढ़ाऊं? बिल्कुल पढ़ाना पड़ेगा जी, पेपर में रीजन भी पूछा गया है कि सर फैट सोल्यूबल में क्यों होता है। इसलिए मैंने फैट सोल्यूबल को पढ़ने के लिए उसके पहले आपको सेल पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ड्रग लास्ट में एब्जॉर्ब कहाँ होके किस में जाती है? एक सेल में जाती है। सर देखना, पहले सेल पढ़ना पड़ेगा उससे थोड़ा सा पहले। ये हमारा सेल है, सेल के चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है उस लेयर का नाम बताओ। इस लेयर का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं बेटा सेल की मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं रे इसको? सेल की लेयर को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी हुई होती है? देखना तुम खुद कहो, हो सर इतनी बड़ी गलती कर दिया हमने वाटर सोल्यूबल बोल के। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। के आया? अरे मैंने क्वेश्चन के पूछा था ड्रग किस में एब्जॉर्ब होगी, वाटर में या? और फैट का दूसरा नाम क्यों होया करे? तो आंसर लिपिड सोल्यूबल आना चाहिए था, वाटर सोल्यूबल आना चाहिए था, क्योंकि लास्ट में ड्रग किस में एब्जॉर्ब होनी है? सेल में। सेल में लिपिड में इधर तक क्रॉस करके जाओगी। समझ में आया क्यों लिपिड सोल्यूबल बेस्ट आंसर होता है, वाटर नहीं होता? क्योंकि हमारी सेल किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। अगर लिपिड ही नहीं होगा तो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी। आया भाई ऑनलाइन वालों को कुछ समझ में लॉजिक? क्यों हम बोलते हैं कि फैट सोल्यूबल जो होता है वो एब्जॉर्प्शन के लिए बेस्ट होता है एज कंपैरिजन टू वाटर सोल्यूबल। मोनिका रानी कंसेप्ट पता था तेरे को? ये नहीं पता था, वैसे फैट आंसर क्या रही थी पता नहीं। अब आ गया समझ में? गलती नहीं करोगे ना आगे से, तो जब भी पूछा जाएगा एब्जॉर्प्शन कौन से सोल्यूबल में अच्छा होता है? फैट सोल्यूबल में। दोबारा पॉइंट पे पहुंचते हैं, उसी वाले पे। तो फैट सोल्यूबल कौन सा बेस्ट एब्जॉर्प्शन होगा? एसिडिक नेचर में। पेपर में पूछेगा कि ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है एसिडिक नेचर में, तो एसिडिक नेचर हमेशा कहां पर पाया जाता है? कोई भी ड्रग एसिडिक नेचर में एब्जॉर्ब हो रही है तो उसकी साइट पूछेगा तो वो कौन सी साइट होगी? स्टमक। बट एल्कलाइन नेचर का जब भी एब्जॉर्प्शन पूछेगा तो हमेशा आंसर क्या मारना होता है? क्योंकि इंटेस्टाइन, आपने अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा गैस्ट्रिक जूस एसिडिक नेचर का होता है और इंटेस्टाइनल जूस इज एल्कलाइन नेचर फ्लूइड होता है। तो मैंने यही तो बातें पूछी थी कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन एसिडिक नेचर में होगा तो कहाँ पे होगा? एल्कलाइन नेचर में होगा तो ड्रग कहाँ एब्जॉर्ब होगी? वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल में बेस्ट कौन सा होगा? चलूँ आगे, पक्का एक एक कंसेप्ट समझाता हुआ चलूँगा, याद तुम्हें करने हैं। ड्रग का एब्जॉर्प्शन पेपर वाले ने हद कर दी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछ के तो बोला बताओ वह कौन सा ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो किसी भी ड्रग को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी में वो नहीं होगा तो कोई भी ड्रग एब्जॉर्ब। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग फैक्टर?
या व्हाट इज नहीं, विच वन आएगा, विच वन। इंग्लिश थोड़ी मेरी कमजोर है भाई। विच वन, ओके मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ। विच वन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग फैक्टर इज बेस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी ड्रग। ये क्वेश्चन आया था बिल्कुल सेम वर्डिंग में कि वह कौन सा ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है। तुमसे सबसे बड़ी गलती है, तुम्हें क्वेश्चन की हिंदी बनानी नहीं आती, सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। अरे मैंने पढ़ी है हिंदी है, इंग्लिश हिंदी की इंग्लिश बना लिया करूँ मैं, इंग्लिश की हिंदी बना लो। मैंने हिंदी इंग्लिश का मावा बेटा थोड़ी है ना, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था बिल्कुल। तो विच वन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग फैक्टर इज बेस्ट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी ड्रग। तो हमें पता है कि सर जो ये प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं तो ये हमारी बॉडी में कितने होते हैं, पहले तो आपको यही पता होनी चाहिए। प्लाज्मा प्रोटीन टोटल कितने होते हैं पता है आपको? प्लाज्मा प्रोटीन तुम सबको पता होगा, ब्लड में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये प्लाज्मा प्रोटीन टोटल 3 होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। पढ़े है ना? कोई ऐसा नाटे ना सकता सर ये ना पढ़े, पक्का पढ़े होंगे ब्लड में। तो प्लाज्मा प्रोटीन टोटल कितने होते हैं? 3, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं बेटा 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर। कितने टोटल? टोटल कितना पाया जाता है इसकी क्वांटिटी? पहला क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आए हो। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन होता है? एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन का नॉर्मल अमाउंट आपसे पूछे तो 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन तो मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को, 5 होते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोबिन आईजी नहीं बोलते क्या जिसको? कितने होते हैं? 5। क्या बताई थी? गामड़ी। क्या ट्रिक बताई थी? गामड़ी बताई थी ना, GAMDE। सर ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनो आईजी बनाने का काम करता है। और नॉर्मल हमारा कितना होता है? 2.3 ग्राम पर DL होता है। गाने बना के याद करो इनके। तो अगला फिब्रिनोजन पेपर में आएगा, वह कौन सा ऐसा क्लोटिंग फैक्टर है? ये क्लोटिंग फैक्टर है, ये तो फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। वह कौन सा ऐसा क्लोटिंग फैक्टर है जो एक प्लाज्मा प्रोटीन का काम करता है? तो क्या आंसर मारोगे उसमें? फिब्रिनोजन मारोगे। ये फिब्रिनोजन एक टाइप का क्या है बेटा? क्लोटिंग फैक्टर है। सबसे कम पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इसका नॉर्मल अमाउंट देखो 4.7 है, 2.3 में जोड़ोगे तो 7 हो गया, बच गया कितना? 0.3 ग्राम पर DL होता है। ऐसे पढ़ो। यहां तक समझ में आया? पहले तो हमने क्या पढ़ने चाहिए उसके बारे में, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। सर बट क्वेश्चन तो हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले तो थोड़ी पढ़नी पड़ेगी उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। मेरे को आंसर पता है, मैं तो सीधा लगाऊंगा एल्ब्यूमिन, पर तुम्हें तो नहीं पता ना कैसे आया, तो उस चीज को पढ़ो पहले। तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी? अलग से एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बनाया? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बना, मोस्ट अबंडेंट में, सबसे ज्यादा पाया जाने। दूसरा क्वेश्चन एल्ब्यूमिन का सबको पता है, सबको ने क्वेश्चन भी सोल्व किया होगा, हेल्प्स, एक ही चीज में हेल्प करता है, इन द
ओंकोटिक एंड ओस्मोटिक प्रेशर बनाने में। किस में हेल्प करता है ये? ओंकोटिक एंड ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया। और तीसरा मैंने क्या बताया था, जो अपन क्वेश्चन पढ़ रहे थे ये उसी का आंसर है, वो आंसर भी उसी का जो क्वेश्चन हमने किया था अभी ऊपर लिखा था कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग फैक्टर, इसी को एल्ब्यूमिन आल्सो नोन एज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग फैक्टर बोलते हैं। सर ये है क्या? ये है क्या? इसको समझना बहुत जरूरी। क्यों बोला इसको? लास्ट में ड्रग किसके पास जानी? सेल के पास। सेल के ऊपर, पूरे सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपने जब वो ड्रग खाई, मैंने सबसे पहले आपने क्या किया? उसका इंजेक्शन किया, फिर मेटाबॉलिज्म हुआ, और फिर अब उस ड्रग का क्या होना था? एब्जॉर्प्शन होना था। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? जो हमारी ये ड्रग थी, जो हमारी ड्रग थी, ये एल्ब्यूमिन क्या करता है? ये एल्ब्यूमिन इस ड्रग के चारों तरफ जाके ऊपर चिपक जाएगा। क्या करेगा? ये एल्ब्यूमिन क्या करेगा? चारों तरफ उस ड्रग के ऊपर, क्योंकि अकेली ड्रग कभी भी सेल के अंदर एंटर, जैसे वो होता है ना, कोई भी चीजों को, ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है, तो ये ताला लगा रखा है सेल के जो ऊपर लेयर है ना, ये रिसेप्टर्स एक ताले का काम कर रहे हैं। इस ताले को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ती है, और वो चाबी का काम कौन करेगा? जब ड्रग विदाउट चाबी इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रही, रिसेप्टर ने मना कर दिया, बोला ना एंटर ना करे, सेल ना दिक्कत कर देगा तू, क्योंकि उसको पता नहीं था ये मेरे काम की चीज है सेल को। ठीक है, ताले को तो जब सही चाबी बैठेगी तभी तो खुलेगा। इसको रिसने सेल के ऊपर क्या थे? रिसेप्टर थे। जब ये ड्रग विदाउट एल्ब्यूमिन इसके अंदर घुसने चालू कर दिया ना, बोला ना कोना बढ़न दू, बोला तेरी गलत चाबी है तेरी। ब्रेन से मैसेज अब आई ड्रग अंदर नहीं हो पा रही। कौन जाके चिपक जाएगा उसके ऊपर? एल्ब्यूमिन किसके ऊपर जाके चिपक जाता है? ड्रग्स के ऊपर चिपक जाता है। और जैसे ही एल्ब्यूमिन ड्रग के ऊपर चिपक जाएगा तो ये भी एक चीज, क्या चीज बन जाती है? एक टाइप से रिसेप्टर्स बाइंडिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? रिसेप्टर। हम यही तो पढ़ रहे थे, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो ये क्या बन जाता है? रिसेप्टर बाइंडिंग बन जाता है। तो ये भी रिसेप्टर और ये रिसेप्टर बाइंडिंग, ये इसके साथ एल्ब्यूमिन इसके साथ जाके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, और ड्रग किस में चली जाएगी? हमारे सेल के। आया समझ में? आई प्रोसेस। क्यों इसको प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग फैक्टर बोलते हैं? क्योंकि कोई भी ड्रग डायरेक्ट एब्जॉर्ब होकर सेल में नहीं जा सकती मनीषा। पहले बेटा क्या जाएगा? एल्ब्यूमिन उसके ऊपर चिपकेगा। एल्ब्यूमिन जैसे चिपकेगा वो सेल के अंदर घुस सकती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का? तो सबसे पहले हमने क्या देखा? फिर हमने क्या देखा? फिर हमने क्या देखा? इंजेक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब फोर्थ चीज, हमारे बॉडी में जो भी हम ड्रग लेते हैं वो 30 से 40% ही एब्जॉर्ब होती है, बाकी 70%, 60 से 70% क्या हो जाती है? वो एक्सक्रीट आउट। तो फोर्थ पॉइंट क्या आ गया हमारा? एक्सक्रीशन। फोर्थ पॉइंट क्या आ गया? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूविंग आउट ऑफ ड्रग पार्ट्स। रिमूविंग आउट ऑफ ड्रग, या किसी भी बॉडी से किसी भी ड्रग का क्या होना? रिमूव आउट होना आफ्टर द एक्शन।
रिमूव आउट आफ्टर द एक्शन इज नोन एज एक्सक्रीशन प्रोसेस। किस किस तरीके से हो सकती है एक्सक्रीट आउट? सर एक्सक्रीट आउट होने का सबसे बेस्ट जो वो होता है वो बाय यूरिनरी होती है। किसके द्वारा होती है सबसे ज़्यादा? यूरिनरी के द्वारा एक्सक्रीट आउट होती है। स्किन के द्वारा एक्सक्रीट आउट होते हैं। स्किन में किस कौन सी चीज़ के द्वारा? स्वेटिंग के द्वारा। सर मोशन के द्वारा, फीसिस के द्वारा भी हमारी क्या होती है? ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाती। इतने पॉइंट्स आपसे पूछता है एग्जामिनर। क्या सबको फार्माकोकाइनेटिक समझ में आया? आ गया अच्छे से बिल्कुल समझ में? इतना था फार्माकोकाइनेटिक। हेडिंग डाल के फार्माकोकाइनेटिक लिखना स्टार्ट कर दो। भाई ऑनलाइन वालों को समझ में आया फार्माकोकाइनेटिक पूरा? एक बार फटाफट मैसेज कर दो भाई। संजय, सुष्मिता, पिंकी, मोनिका। हर एक चीज़ को ना बिल्कुल बहुत इजीली पढ़ो। तुम बर्डन लेते हो पढ़ने का, मैं कभी बर्डन नहीं लेता पढ़ने का। मेरे को ना खेल लगता है एक पढ़ना। जैसे अपन ये बोलते थे ना खेलना, मैं को ये होता था जब मेरे को खेलना है मैं किताब उठा के बैठता था। मेरे को खेलना है, मैं किताबों में मजा आता था मेरे को खेलने से। मैंने इसी चीज़ों को खेल बना लिया अपनी लाइफ में। पढ़ाई को ही खेल बना लिया। और जिस दिन पढ़ाई को खेल बना लोगे उससे आसान तो कोई चीज़ ही नहीं लगती। हमें लगता है ना कि खेल कितना आसान है, खेलते रहेंगे, मजे लेते रहेंगे। मैंने पढ़ाई को खेल बनाया। पढ़ाई को जिस दिन खेल बना लोगे अपनी लाइफ में, कहीं भी मार नहीं खाओगे। यूँ सोचोगे ओ तरा वाला पढ़ना है, को ना पढ़ा कदे भी ना पढ़ा वो बालक है। इंटेस्टाइन बेटा बोल देना यहाँ तक लिखने के बाद मेरे को बोल देना कि सर हो गया यहाँ तक, फिर मैं ऊपर कर दूंगा। Good morning all of the online transfer policy will be implemented very soon. Any candidate who wants to go to his or her town will get 180 days time to give his or her willingness, which will be one time. Secondly, all of you are informed to update your I-card, get it done instead of the staff nurse to the nursing officer. If there is any problem, then you guys should talk to Rajesh PRO. For cashless card, all of you should contact Mr. Sharmaji in UC office from 9 days only. Your mobile number is this. खेलो इंडिया, आई मीन पढ़ो इंडिया। बिल्कुल मोनिका, योर न्यू कमिटमेंट। बेटा ऐसे ऐसे तो मैं बहुत सारी देता रहूँगा तेरे को कमिटमेंट।
बस फैट सोल्यूबल है बेटा, उसको बेस्ट एब्जॉर्प्शन लिख दे। इतना लिख लो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मंजू ने तो एक झपकी भी मार ली नींद की। है मंजू, मारी थी ना? यहां तक जब सबका हो जाए मेरे को बता देना भाई आगे। हो गया यहां तक? क्वेश्चन लिख लिया पूरा? इनकी रीडिंग जरूर याद रखना है, पेपर में तीनों की रीडिंग भी पूछी गई है। एल्ब्यूमिन की तो जरूर पूछी गई है, क्योंकि ये सबसे मेन है होता है। ये लिखने के बाद अलग से हेडिंग डाल देना, बिल्कुल अलग से दिखनी चाहिए तुम्हारे नोट्स में एल्ब्यूमिन की हेडिंग। इस पे, इन दोनों पे स्पेशल क्वेश्चन मार्क डाल लो, पक्का पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है हर बार के। आपको एक क्वेश्चन पता है, जब भी ओंकोटिक और ओस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होता है? क्या होता है जब भी ओंकोटिक और ओस्मोटिक प्रेशर कम होगा? मीना, जब भी ओंकोटिक ओस्मोटिक प्रेशर कम होता है, हमेशा याद रखना उस पेशेंट को इडिमा होने के चांसेस होते हैं। अलग से लिख लेना ये नीचे, मैं यहां लिख भी देता हूं। व्हेन डिक्रीज oncotic and osmotic, when decrease oncotic and osmotic, तो उस कंडीशन में चांसेस ऑफ इडीमा, इडीमा चांसेस होते हैं भाई, होते क्या होता ही है, इडीमा हो जाता है उस पेशेंट को। पेपर में क्वेश्चन है कि इडीमा को कोज कराने वाला कौन सा फैक्टर होता है? एल्ब्यूमिन होता है एडिमा को भी कोज कराने वाला फैक्टर। यहां तक हो गया, लिख लिया सबने? यहां तक कर लो, फिर आगे 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम अगली क्लास में 5 मिनट के बाद 2-3 मिनट के बाद आप लोगों से मिलते हैं। पानी वगैरह पी लो।